हिंदुस्तानियों का सदियों तक गुलाम रहने का मुख्य कारण है कि सनातनियों ने सबको अपने जैसा प्रकृति प्रेमी, जीव जंतुओं में परमात्मा को देखने वाला, शरणागत को माफ करने वाला, शरण देने वाला, देश की मिट्टी से प्रेम करने वाला माना। लेकिन वे गीता व रामायण का एक महत्वपूर्ण बात कि धर्म रक्षिते यानी धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म स्वयं करता है, उसको वो भूल गए और अपने धर्म को गैरों को खुश करने के लिए भूलने या उसमें कुछ बदलाव तक करने के लिए तैयार हो गए। यही हिंदुओं के पतन व सदियों तक गुलाम रहने का मुख्य कारण है। आज भी कई मानसिक रूप से हिंदू गुलाम हैं, बस एक तरफा सेकुलरिज्म व भाईचारे की बीन बजा रहे हैं। यदि कोई मुझसे ये पूछे कि देश बड़ा या धर्म, तो मैं देश से बड़ा धर्म को मानूंगा और धर्म को देश से पहले प्राथमिकता दूंगा और उसके बाद देश को प्राथमिकता दूंगा। तो देश बड़ा या धर्म, इस पर बहुत से लोग उलझन में पड़ सकते हैं। देश क्या है? देश जब तक आप इस देश में हैं, जब तक आप इस देश में सुरक्षित हैं, अपने रीति रिवाज मना सकते हैं, अपनी आज़ादी मना सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, तभी तक तो ये आपका देश है। देश तो ये तब भी कहलाएगा जब कोई इस देश पर कब्जा कर ले और आपको भगा दे या आपको अपने धर्म को त्याग कर आक्रांताओं के रीति रिवाज, मजहब को तलवार की नोक के बल पर मजबूरी में ही सही कबूल करना पड़े। लेकिन तब ये देश उस आक्रमणकारियों का होगा, आपका नहीं। देश बचता है तो धर्म से। जिस देश में जिस मजहब के लोगों के पास एक भी देश नहीं था, उसने सिर्फ अपने मजहब पर अडिग रहकर 50 से अधिक देश बना लिए। जिसने धर्म से ज़्यादा राष्ट्रीयता को महत्व दिया, उसके हाथ से देश निकल गया और धर्म भी निकल गया, क्योंकि हम धार्मिक कम सेकुलर ज़्यादा हो गए हैं। अगर हिंदू कट्टर होते, अड़ जाते, लड़ जाते कि जान जाएगी, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी जगह व धर्म के आधार पर देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, तो क्या पाकिस्तान बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता। धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद भी सनातनियों ने सबक नहीं लिया और आज तक सनातनियों का कभी कश्मीर से, कभी केरला, कभी कांताला, कभी अलीगढ़, कभी मेवात आदि क्षेत्रों से लगातार पलायन की खबरें आ रही है। भारत का भूभाग क्यों सनातनियों के हाथ से निकल गया, वो लगातार निकल रहा है। इसका जवाब केवल एक ही है कि हिंदुओं के लिए देश पहले था और धर्म दूसरे नंबर पर। हिंदू एक तरफा सेकुलरिज्म निभा रहे हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर दशकों से छले व धोखे पर धोखे खा रहे हैं। लेकिन हमने इतिहास से आज तक सबक नहीं सीखा। आज तक 1000 ठोकरों खाने के बाद भी हम सबक नहीं ले पाए। और दूसरी तरफ देश के गद्दार लोग द्वारा आज वेद अवैध रूप से येन केन प्रकार से देश की ज़मीन पर इतनी तेज़ी से कब्जा किया जा रहा है, देश के संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है कि भारत में आज कई राज्यों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गए हैं और हिंदू शरणार्थी बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। हिंदुओं के लिए तो विश्व में कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। सेकुलरिज्म की एक ऐसी गाड़ी को हिंदू चला रहा है जिसमें कुचले भी हिंदू ही जा रहे हैं और मौन होकर तमाशा भी हिंदू ही देख रहे हैं। अब 2 सवाल है, क्या पाकिस्तान में हिंदू धर्म है? क्या पाकिस्तान हमारा देश रहा? नहीं ना, यानी देश भी गया और धर्म भी गया, क्योंकि भारत की तरफ से गांधी, नेहरू जैसे लोगों ने धर्म छोड़कर सेकुलरिज्म अपनाया, जबकि जिन्ना ने सिर्फ अपने धर्म की बात कही और देश भी धर्म के आधार पर मांगा, खून खराबा तक किया और सब उसने अपने धर्म के लिया। नतीजा उनका धर्म भी बचा ही नहीं बल्कि बढ़ा और साथ में देश भी पाया। हिंदू उल्टा करते हैं, देश के नाम पर धर्म छोड़ देते हैं और धर्म छोड़ते ही कमज़ोर हो जाते हैं और उनके हाथ से धर्म तो जाता ही है, देश भी निकल जाता है। हिंदुस्तान के बारे में एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ठीक ही कहा था कि हिंदुस्तान राष्ट्र धर्म के साथ पैदा हुआ है, उसके साथ वह चलता है और उसी के साथ बढ़ता है। जब सनातन धर्म का क्षरण या नाश होता है, तब हिंदुस्तान यानी राष्ट्र का भी क्षरण या टुकड़े टुकड़े होता है। इसलिए जहाँ जहाँ हिंदू बटा व घटा
वहाँ वहाँ देश बटा व हिंदू कटा। इसलिए सभी देश के बेटों व हिंदुस्तानियों की सनातनियों एक हो जाओ। अब नहीं जागे तो मरने, शरणार्थी बनने और पलायन करने या गुलाम बनने व अपना धर्म त्याग कर गैरों का धर्म अपनाने के लिए तैयार रह जाओ, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जय सनातन।